फ्रेंड्स, अभी ये सब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन की जो पहली प्रश्नावली है 1.1 के जो भी इंट्रो है यानी संबंध एवं फलन क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए जाना जाए। जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसकी जो पहली टॉपिक है संबंध यानी रिलेशन। थोड़ा सा हम गणित से बाहर निकले और संबंध के बारे में जनरली जानें कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। आइए थोड़ा सा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम और श्याम, राम और श्याम। और अगर हम आपसे ये पूछें कि राम और श्याम के बारे में क्या है राम और श्याम, तो आप क्या बताएंगे? बहुत बताएंगे कि राम और श्याम दो नाम है। अगर कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है, आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यानी दो नाम नहीं बताएंगे कि इनके बीच में दोस्ती का संबंध है, कि भाई का संबंध है, कि पिता पुत्र का संबंध है, कुछ नहीं बता पाएंगे। जैसे लिखें कि राम और श्याम फ्रेंड यानी दोस्त। राम और श्याम दोस्त हैं। जैसे ही हमने दोस्त शब्द को इस सेंटेंस में लिखा, इन दोनों लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया कि ये जो दो नाम है राम और श्याम, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। ये जो दोस्त होता है भाई, पुत्र, पिता, चाचा, मामा, भतीजा, बहने, ये सब क्या होते हैं? ये शब्द दो लोगों के बीच का रिलेशन बताते हैं। अगर कहा जाए कि ए बी का भाई है, तो ये जो भाई है वो ए और बी के बीच के रिलेशन को बता रहा है, संबंध को बता रहा है। आप यहाँ से एक बात गौर किए होंगे कि रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना अनिवार्य है। अगर हम कहें राम भाई है तो किसका भाई है? राम पिता है तो किसका पिता है? तो जब आप कभी भी रिलेशन बनाएंगे तो उसमें दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। दो व्यक्ति के ही बीच में हम रिलेशन बताते हैं। ये जनरली हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं इसको। ये सब क्या होता है? रिलेशन होता है, जिससे आप पहले से ही अवगत हैं। उसी को हम गणित के भाषा में पढ़ेंगे कि संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। जैसे कहा जाए कि संख्या यम संख्या यन से छोटा है। ये छोटा क्या बता रहा है कि यम और यन के बीच में क्या रिलेशन है कि एक छोटा है, दूसरा क्या उससे बड़ा होगा। ऐसे ही रेखा एल रेखा यम के पैरेलल यानी समांतर, यानी दो रेखाएं आपके पास है, एक एल और यम है। इनमें क्या संबंध है? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, समांतर है। यानी इस दोनों चीज में आपने एक बात गौर फरमाया होगा कि देखिए छोटा के लिए कम से कम आपके पास दो अवयव है,
एम और एन दो अक्षर हैं, यहाँ समांतर के लिए भी दो अक्षर हैं। यानी एक चीज आप इन बातों से समझे होंगे कि रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना अनिवार्य है। आशा करता हूँ कि आप रिलेशन से कुछ न कुछ समझे होंगे। आप ये चैप्टर संबंध एवं फलन 11 के चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि अगर जिनको कहीं भी थोड़ा भी ना समझ में आया हो 11 में या जो 12 में पढ़ चुके हैं चैप्टर उनको भी दिक्कत आ रही हो तो एकदम बेसिक है। आप एकदम इसको क्या बोलते हैं जीरो लेवल से शुरू हम कर रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत न आए। तो संबंध के लिए कम से कम दो लोगों का होना अनिवार्य है। हम उनके दो लोगों के बीच में क्या बताते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है। अब हम गणित में पढ़ेंगे मैथ में कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो देखिए संबंध जानने से पहले हमको क्या क्या जानना अनिवार्य है। रिलेशन यानी संबंध जानने से पहले हमको क्या क्या चाहिए या हमको क्या जानकारी देनी चाहिए पहले कि सेट्स क्या हो, समुच्चय क्या हो। दूसरा सब सेट्स क्या होते हैं, उप समुच्चय। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। ये तीनों जो है सेट, सब सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, अगर ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर है तो आप रिलेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, संबंध बताने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए सेट्स क्या होते हैं, समुच्चय क्या होते हैं। आप पढ़े होंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे ए बराबर 1, 2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट यानी समुच्चय कहा जाता है। आगे आते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, सब सेट क्या होता है। देखिए सब सेट यानी इसी सेट का क्या होता है, एक भाग होता है। उप समुच्चय यानी उसी समुच्चय से वो क्या है बना है। जैसे ध्यान समझिए कि यदि ए बराबर आपका दिया हो 1, 2, 3, बी बराबर दिया हो 1, 2, 3, 4। अब ध्यान देखिए आपके पास दो सेट हैं। एक सेट के जो अवयव हैं यानी अवयव मतलब 1, 2, 3 को क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। 1, 2, 3 के जो अवयव हैं वही अवयव क्या है, बी में भी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है ना उसके अवयव क्या है, ए में भी है। तो आप कहेंगे कि जो ए है वो सब सेट क्या है, बी को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब सेट। यानी उसका ये प्रतीक होता है कि ए क्या है, जब किसी एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में क्या हो, दिए हो, तो पहले वाले को दूसरे क्या बोलते हैं, सब सेट यानी उप समुच्चय कहा जाता है। क्लियर है। और आगे है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कैसे दो समुच्चयों का आपस में गुणा किया जाता है। जैसे इसी को लिया, इससे भी छोटा कुछ ले लो। जैसे आपसे दिया ए बराबर 1, 2, बी बराबर
ए कामा बी कामा सी, ये दो आपके पास सेट है समुच्चय। इन दोनों का कार्तीय गुण यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? तो दोनों सेट का जैसे क्या कर दिया जाए, गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। कैसे गुणा करते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे गुणे में जो पहला सेट होता है, जहाँ ये ए लिखे, तो ए के जो एलिमेंट है, ए में दो एलिमेंट है, एक और दो, इसमें जो पहला है उससे हम क्या करेंगे? इन तीनों में गुणा करेंगे। और गुणा को हमेशा क्रमित यानी ऑर्डर में लिखा जाता है। आप क्रमित का मतलब जब क्रम से लिखते हैं, जैसे एक कामा ए, ये एक ऑर्डर बन गया, फिर कामा एक कामा बी हो गया और एक कामा सी हो गया। यानी जो पहले लिखा होगा उसके पहले अवयव को लेंगे और तीनों में क्या कर देंगे? गुणा। गुणे का चिन्ह रखते हैं, करने का तरीका होता है। अब दूसरा उठाइए और फिर उसी तरह 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा क्या होता है? इसको बोलते हैं सी, और ऐसे कोष्ठक से क्लोज कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। यानी अगर ए और बी है, ए पहले लिखे हैं तो ए के एलिमेंट से एक टाइम क्या करेंगे? बी के सारे में क्या करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दूसरे से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और आगे भी हम उससे फिर उठाएंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे इसका उल्टा बने, जैसे कर दिया जाए बी इंटू में ए, क्लियर है? तो आप b इंटू में a, यानी अब क्या करेंगे? b पहले लिखा है तो आप लिखेंगे a गुणे में 1, a गुणे में 2, फिर b वाला उठाइए b 1, b गुणे 2, फिर क्या c वाला उठाइए c1 और ये हो जाएगा आपका c2। और इसको क्या करेंगे? कोष्ठक में। ये होता है कार्टेशियन। देखिए जब भी आप कार्टेशियन पढ़ेंगे इसमें कम से कम 2 सेट आएंगे और 2 ही सेट के बीच में हम रिलेशन भी बताते हैं। क्लियर है? देखिए जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन उसका क्या होता है? एक भाग होता है। यानी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सब सेट होता है। या तो वो उसका उप समुच्चय होगा या उसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी रिलेशन होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ए वाला एलिमेंट था ना, वो क्या है? बी से ही निकला। 1 2 3 इसमें था, इसी में निकल के दूसरा बन गया। उसी प्रकार जो रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्या होते हैं? निकलते हैं। यानी रिलेशन में जो भी एलिमेंट होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी वो एलिमेंट होते हैं। जो भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन में क्या होता है? सब सेट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिलेशन है वो सब सेट और क्या होता है? किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन के जो भी प्रश्न आते हैं वो स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। जैसे कह दिया जाए ए कामा बी, ए बी का भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिलेशन यानी संबंध। ठीक है? और ये जो ए कामा बी है जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सारे कहाँ से मिलते हैं? ये सब मिलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलते हैं, कार्तीय गुणन से मिलते हैं। जब भी रिलेशन होगा आपको ऐसे स्टेटमेंट में दिया रहेगा। आपको रिलेशन के लिए यही बताता है कि रिलेशन क्या है। भाई है तो ए और बी के बीच का भाई का रिलेशन है, पुत्र है तो ए और बी के बीच में पुत्र का रिलेशन है। रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? कार्तीय गुण यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? उप समुच्चय होता है। जनरली भाषा में समझिए कि कार्तीय गुणन से ही संबंध क्या होते हैं? निकलते हैं। या तो वो संबंध उसके बराबर होता है किसके? कार्तीय गुण के, या उसका सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। कुछ और बेसिक पॉइंट उसको जान लीजिए। जब हम गुणा करते हैं तो ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं प्रांत, यानी डोमेन कहा जाता है प्रांत। और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको
इसको बोलते हैं परिसर, यानी इसको कहा जाता है रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेंज कहा जाता है। परिसर पहले वाले जितने होते हैं एक 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 दो दो क्या है आपके डोमेन है, प्रांत है, और ए बी सी ए बी सब क्या है आपके रेंज होते हैं। जब पूरा करते हैं तो आपके पास दो ऐसे एलिमेंट एक में मिलता है। पहले यानी इसको प्रथम घटक या इसको द्वितीय घटक, यानी प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? परिसर कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। कभी कभी देखिए परिसर को क्या बोलते हैं? सह-प्रांत यानी को डोमेन कहते हैं। अभी उसको आगे समझेंगे, तो आइए इसको आगे समझेंगे। जो संबंध की परिभाषा बताई जाती है, जो भी बातें अभी हम इससे पहले बताए हैं वो उस परिभाषा में देखिए कैसे बताया जाता है। संबंध के बारे में ही ये आपका किससे रिलेशन से लिखा है कि किसी और रिक्त समुच्चय, और रिक्त मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय पहले जान लीजिए कि इम्पटी सेट क्या होता है, कि ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो एक भी एलिमेंट न हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। और अरिक्त का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट हो, जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हो, उसे बोलते हैं अरिक्त समुच्चय। ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। देखिए जो बातें हमने बताई थी ना कि जो रिलेशन होता है वो सब सेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सब सेट होता है। उसी को परिभाषा में कैसे बताते हैं? अगर आप अभी जो इससे पहले बताया हूँ उससे अगर आप समझे होंगे तो परिभाषा समझने या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या परिभाषा भी समझिए। और आगे क्या कर रहा है? यह उप समुच्चय ए इंटू बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक क्या होता है? संबंध बताता है ये उप समुच्चय। जैसे अभी आप लिखे थे ना कि जब हम ए बराबर बताए थे 1 कामा 2 और बी बराबर बताए थे ए कामा बी कामा सी बताए थे, तो जब आप ए इंटू बी किए थे तो आप क्या कहते हैं? 1 कामा ए, ऐसे ही इसको बोलते हैं क्रमिक आर्डर पेयर। और ये आपका होता है प्रथम घटक और ये होता है द्वितीय घटक। और क्या लिखा है कि यह उप समुच्चय, यानी उप समुच्चय मतलब क्या होता है? ये रिलेशन ए इंटू बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य के संबंध को स्थापित करने से प्राप्त होता है इन दोनों के। आगे क्या कर रहा है? द्वितीय घटक जो है, यानी द्वितीय घटक होता है ये प्रथम घटक का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, इमेजेज होता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है? अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, जो शायद उससे आपको ये परिभाषा और जो इससे पहले वो दोनों बातें और अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए एक एग्जाम्पल से संबंध को समझा जाए। देखिए इस एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और आशा करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आप संबंध को और अच्छे से समझेंगे कि संबंध को कैसे साफ करते हैं, संबंध के जो भी प्रश्न होते हैं कैसे उनको लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए a बराबर 1 से लेकर चलिए, एक आपका समुच्चय है। ये आपका एक रिलेशन दिया है, देखिए x कामा y ऑर्डर पेयर में दिया है आपका। और क्या कर रहा है कि जो x y है y बराबर x प्लस 1, ये जो y है वो x से क्या है? 1 अधिक है। अभी आप परिभाषा में पढ़े हैं कि जो द्वितीय घटक होता है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है, ठीक है? या ये जो होता है ये इन दोनों को देखिए, ये जो बातें होती है y बराबर x प्लस 1, बेसिकली इसी को संबंध कहा जाता है, इसी को रिलेशन कहा जाता है। यही बता रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर दिया है रिलेशन में, इसमें क्या संबंध है, x और y में क्या संबंध है? तो x और y में ये संबंध है कि जो y है वो x से क्या है? 1 अधिक है। ये क्या होता है? ये जो भी इस प्रकार के कथन होते हैं वो ही संबंध को क्लियर करते हैं कि कैसा संबंध है। क्लियर है? अब आपके पास देखिए ये आपका एक सेट है। कभी कभी प्रश्न में एक ही सेट दिया होता है, और याद रखिएगा रिलेशन के लिए हमेशा कितने सेट चाहिए? कम से कम 2 सेट होने चाहिए। क्लियर है? में एक संबंध क्या लिखा है? ए से ए में, ए से ए मतलब होता है जैसे अगर केवल एक सेट है तो ए से ए कहेंगे, और ए और बी 2 सेट है तो ए से बी में कहेंगे।
इस संबंध को तीर आरेख, इसको जो भी बताया था प्रतिबिंब यानी एरो डायग्राम, जो आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे, डायग्राम बना के समझाया जाता है, उसको समझेंगे। और रिलेशन में प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं और स्वप्रांत कैसे निकालते हैं, इसको भी समझा जाएगा। तो सबसे पहले आइए जाने से पहले एक बात नोट कर लीजिए कि जैसे हम समुच्चय को दो विधि द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप में, उसी प्रकार रिलेशन को भी देखिए, जो लिखने का तरीका है ना, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय निर्माण रूप, यानी संबंध को भी समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या रोस्टर रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या तीर आरेख यानी एरो डायग्राम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रोस्टर रूप में हम अभी बताएंगे आपको, और ये समुच्चय निर्माण रूप तो आपको प्रश्न ऑलरेडी रिलेशन में दे चुका है। ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे कैसे इसको रोस्टर रूप में लिखा जाता है और किसको इस एरो डायग्राम कहा जाता है। तो आपके पास जो रिलेशन दिया है, क्या दिया है, x कामा y जो है में y जो है x से एक क्या है, अधिक है। तो हम देखिए, जो भी समुच्चय सेट होता है उसके एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। और a से a मतलब होता है कि दो बार। देखिए, रिलेशन के लिए कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। दो सेट है आपके पास, दोनों में सेम है, इसको ऐसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ये डायग्राम बन गया, आरेख बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या चाहिए। आपके पास ये रिलेशन हो गया, सेट आपके पास दिया है 1 से लेकर 6 तक, ये आपका क्या है, एक समुच्चय है। अब इस रिलेशन को हम बदलेंगे रोस्टर रूप में, यानी सारणीबद्ध रूप में। देखिए, एक्स वाई क्रमिक रूप में लिखेंगे तो जो एक्स है वो क्या है, एक अधिक है, यानी एक्स की जगह अगर 1 लेते हैं तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो वाई का मान कितना आएगा आपके पास, 1 कामा 1, यानी यहाँ समझिए कि यदि एक्स बराबर हम 1 लें, ये पहला, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान दिया x + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 कामा 2 बनेगा। यानी इसी के सहायता से हम क्या बनते हैं, रोस्टर विधि को बनाते हैं। तो पहला वन 1 का मतलब ऐसे, जब 2 लेंगे तो 2 से 1 अधिक कर दिए 3 हो जाएगा। जब 3 लेंगे तो y का मान 4, ये x का मान होता है, ये y का, ये ऑर्डर पेयर ऐसे बनता है। देखिए, ये x है और ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। फिर ऐसे ही आप लेंगे 4, ये हो जाएगा 5, और फिर लेंगे आप 5, ये हो जाएगा आपका 6। 6 x का मान दिया है लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 जो है इसमें कहीं दिया नहीं है। तो आपका जो टोटल ऑर्डर पेयर बनेगा वो यही बनेगा। इसी को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप और इसको बोलते हैं आपका रोस्टर रूप। दोनों को समझिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो रिलेशन हम बनाए हैं इसको अब हम डायग्राम देखेंगे कि ये जो 1 है इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, डोमेन को पहले वाले से लिया जाता है सेट से, और रेंज को दूसरे सेट से लिया जाता है। तो इसमें जो 1 है वो दूसरे में 2 से टच करेगा, यानी एरो, मतलब ऐसे बनाते हैं, ये इसी को बोलते हैं एरो। इसमें 2 लेंगे 2, और y 3 है, यानी कहने का मतलब होता है कि इसको x कहा जाता है और इसको y कहा जाता है। ये भी समझिए जब भाषा में। तो 2 आपका 3 से मिल गया, ऐसे 3 आपका 4 से मिल गया, 4 आपसे 5, और 5 आपका 6 से मिल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं नॉर्मली भाषा में डोमेन, इसको बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में रेंज यानी परिसर। ये आपका क्या है, प्रांत है, और ये आपका क्या है, परिसर है, रेंज। क्लियर है।
जब भी आपको रिलेशन के प्रश्न मिले, रिलेशन में आपको सेट दिया रहेगा और एक ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, तभी आप उसके रिलेशन के प्रश्नों को लगाते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि जो भी रिलेशन आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हो, तो पहले क्या करते हैं उसको रोस्टर रूप में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रोस्टर रूप में। ये आपका रोस्टर रूप है और ये आपका क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है। ये आपका ऐसा क्यों कन्वर्ट कर रहा है? जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप एरोग्राफ डायग्राम में उसको बता नहीं पाएंगे कि किसका किससे रिलेशन बन रहा है। यानी पहले वाले सेट को एक्स कहा जाता है, दूसरे वाले को वाई, यानी पहले को डोमेन कहिए, दूसरे को रेंज कहिए। अभी हम डोमेन रेंज को और अच्छे से समझेंगे। इसमें पूछा भी है कि आर के प्रांत, परिसर, स्वप्रांत को भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये जो फिगर आप दिख रहा है, इसी फिगर को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं पैराडायग्राम, यानी तीर आरेख। क्लियर है? अब हम जो है इसमें बताएंगे कि प्रांत क्या होता है और स्वप्रांत क्या होता है, उसको समझेंगे। देखिए इस रिलेशन के पहला प्रांत, प्रांत को क्या बोलते हैं? डोमेन कहा जाता है। डोमेन क्या होता है? देखिए पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट का हम प्रयोग करते हैं, क्या समझेगा? पहले वाले एलिमेंट से, सॉरी, पहले वाले सेट से हम जितने अवयव का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्रांत। क्या बोलते हैं उसको? प्रांत बोलते हैं। दो बोलते हैं। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 6 का किसी से मिलान किया है। क्लियर है? उसके बाद होता है परिसर। ध्यान से इसको समझिएगा। इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर प्रांत में, परिसर में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। परिसर में क्या करेंगे कि दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट का प्रयोग किया गया है उन सबको क्या बोलते हैं? परिसर। 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि अब आप प्रांत और परिसर को और अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक होता है स्वप्रांत, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? देखिए दूसरे वाली जो द्वितीय घटक है, इसको प्रथम घटक और इसको द्वितीय घटक, जो आपका दूसरा समुच्चय है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं, चाहे उनका डायग्राम से मिलान बना हो न बना हो, उन सब को लिख लेते हैं 1 से लेकर 6 तक। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यानी इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन, यानी स्वप्रांत। तो आप परिसर और स्वप्रांत में अंतर को समझे कि जिसका पहले घटक से दूसरे में प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होते हैं? परिसर। और घटक का प्रतिबिंब बन रहा हो उसको भी लिखिए, और जो नहीं बन रहा हो उसको भी जब लिख देते हो क्या होता है? स्वप्रांत होता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जो रेंज होता है, इसको आप लोग रेंज कहिए। रेंज क्या होता है? आपका सब सेट या इक्वल होता है किसके? कोडोमेन के। यानी जो परिसर होता है वो क्या होता है? कोडोमेन, यानी स्वप्रांत का उप समुच्चय होता है या उसके बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है इसी के एलिमेंट से परिसर बने होते हैं। या तो ये कभी कभी दोनों, अगर सबका मिलान बन जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल भी हो सकता है, या कुछ नहीं बनेगा कुछ बनेगा तो क्या हो जाएगा? वो सबसेट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो परिसर होता है, रेंज होता है, वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। और इसी में हम समझ जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कौन सा? इसी का एक पार्ट है,
कोई भी संबंध फलन का रूप कब लेता है ये जान लीजिए। इसी में समझ जाइए कि फलन क्या होता है, कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है। ध्यान से रखिएगा, रिलेशन में ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज, ये डोमेन ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज होता है। ठीक है, अगर जो भी डोमेन दिया हो, जो भी डोमेन दिए अगर वो अलग अलग दिए, यानी एक ही डोमेन, जैसे यहाँ पे एक आ गया और यहाँ भी एक आ गया, यानी वो क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी डोमेन क्या होता है, नॉन रिपीटेड, यानी अगर जितने डोमेन हैं वो अगर सब अलग अलग हो तो उस प्रकार के रिलेशन को, इस प्रकार के क्या बोलते हैं, फंक्शन कहा जाता है, फलन कहते हैं। यानी जब कोई रिलेशन में डोमेन रिपीटेड न हो, रेंज रिपीटेड हो सकते हैं, फंक्शन एक ही अंक दो बार आ सकता है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो उस प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आइए फलन की परिभाषा को देखते हैं। जो अगली टॉपिक है इसमें फलन फंक्शन, उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, फलन का जो पैरामीटर होता है एफ, फंक्शन या फलन एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब यही होता है कि हम एक रिलेशन ले लें, आपके पास एक रिलेशन दिया हो 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, ये आपका एक रिलेशन दिया है। ठीक है, इस रिलेशन में ध्यान देखिए, ये आपका जो पहला होता है ये आपका होता है डोमेन, और ये जो दूसरा होता है ये आपका होता है रेंज। इसको सबसे आसान भाषा में समझिए कि फलन क्या होता है। कोई भी रिलेशन जिसका डोमेन नॉन रिपीटेड हो उस संबंध को हम एक फलन कहते हैं। यानी जो भी डोमेन दिया हो वो नॉन रिपीटेड मतलब होता है कि दोहराया न गया हो। अगर एक अवयव हो तो एक ही बार आया हो, दो अवयव हो तो दो एक ही बार आया हो, यानी एक है तो कहीं और एक दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे यहाँ दो है तो यानी डोमेन। और हाँ, रेंज रिपीटेड हो सकता है, रेंज में कोई अवयव एक से दो बार आ सकता है। उसी को बोला है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध क्या कहलाएगा, यदि समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव हो समुच्चय बी में क्या हो, केवल एक और एक है। ए से जब हम बी में एरो बनाएंगे तो एक का एक से ही बने, दो न बने। जैसे मान लीजिए इसमें आपने ए में अभी लिया था 1 2 3, बी में ले लिया आपने 1 2 3, जो अभी एग्जाम्पल बताए थे 2 से आपने मैच किया था, किससे 3 को किया था, और 1 से किया था आपने 2 से किया था। देखिए तो इस एक का केवल ये एक बना है और इसका केवल ये बना है। ऐसा नहीं है कि एक के यहाँ 2 बन गया, एक भी है और 2 भी है। अगर 2 बनेगा वो आपका क्या होगा, फलन नहीं होगा। डोमेन सबसे जनरली भाषा में, एकदम सरल भाषा में समझिए कि कोई भी संबंध जिसका डोमेन नॉन रिपीटेड हो उस संबंध को हम फलन कहते हैं। क्लियर है। अब आगे जो टॉपिक है जो इस पहली प्रश्नावली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि कुछ विशेष प्रकार के संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, जिसकी सहायता से हम जो पहली प्रश्नावली है उनके प्रश्नों को लगाएंगे। ये जो भी आपने पढ़ा ये केवल ये जानने के लिए कि रिलेशन वाकई में क्या होता है, फलन क्या होता है, क्या इसके प्रयोग कैसे, इनके सवालों को लगाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के भी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहला है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव संबंध। दूसरा है सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक
और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक यानी इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। यानी संबंध 3 प्रकार से होते हैं: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है और सम्मित संबंध क्या होता है, इसको भी जान लिया जाए साथ में। कि कोई भी रिलेशन जिसमें क्या बोलते हैं, इसको हम समझेंगे कि जिसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, बराबर हो। कोई भी रिलेशन जिसमें डोमेन और रेंज क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। यानी एक दोनों, ये देखिए, इसको प्रथम घटक और इसको द्वितीय घटक। अगर रिलेशन के प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों बराबर हो तो उस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सम्मित संबंध क्या होता है, यानी सिमेट्रिक क्या होता है, कि अगर कोई रिलेशन जिसमें प्रथम घटक ए हो और द्वितीय घटक क्या हो, बी हो, और उसी संबंध में इसी का अपोजिट भी हो, यानी बी कामा ए भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सिमिट्रिक, यानी सममित यानी सिमेट्रिक। यानी अगर किसी संबंध में प्रथम और द्वितीय घटक ए और बी हो और उसी का अपोजिट बी कामा ए भी हो उस संबंध में, तो उस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सममित यानी सिमेट्रिक। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है संक्रामक। ये क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन में, ध्यान समझिएगा, ए कामा बी दिया हो, बी कामा सी दिया हो, देखिए दोनों सेम होने चाहिए। यदि किसी रिलेशन में, अब ये कहाँ से बनेगा, ये सब काटते गुणा से बनेगा। जब गुणा करेंगे तो उसमें सब ऐसे मिलेंगे आपको। उसमें देखना है कि दोनों बराबर हैं, दोनों का उल्टा है कि नहीं। और तीसरा क्या कहता है कि यदि रिलेशन में ए कामा बी हो और बी कामा सी हो और उसी रिलेशन में क्या हो, ए कामा सी भी हो, यानी ये दोनों सेम हो जाए। यानी रिलेशन में क्या देखना है आपको कि ए कामा बी हो, बी कामा सी हो और ए कामा सी हो, ये तीनों बातें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। क्लियर है। जब कोई रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध यानी इक्विवैलेंस रिलेशन। यानी जब आपका वो ये तीनों होते हैं कोई संबंध, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तुल्यता संबंध। इस तीनों टॉपिक को हम और अच्छे से समझेंगे जब इसके प्रश्नों को लगाएंगे। फिलहाल के लिए आप जो भी आज समझे इसको घर पे और अच्छे से इस वीडियो को देख कर समझिए कि, और जो भी टॉपिक आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी या किसी टॉपिक में अभी भी आप फंसे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को बताएंगे तो जो टॉपिक आपको पेंडिंग में है वो और भी क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आज आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो का आगे इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।